भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा, यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। वही दिन अच्छा है जो दिन भगवान की याद और उनके भजन में बिताए जाए। वही आपकी खराब परिस्थिति में जो साथ दे, कम से कम उनकी इज्जत करना सीखो। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे का पता नहीं चलना चाहिए। भले ही गिनती के 4 हो, मगर जो दोस्त हो वह वफादार हो। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उन्हें ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बस माफ करके सीधा दिल से निकाल दो। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं हमारी। शब्द चाहे जैसे भी हो खुलेआम बोलते हैं। लफ्ज कितने भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी काबिलियत और अपनी सोच के मुताबिक ही उसका मतलब निकालेगा। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा करते हैं। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। शिकवा तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ क्योंकि जो दिया है तूने वो भी कितने को नसीब नहीं होता है। आपके माता पिता के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो आपको खुद से ज्यादा सफल देखना चाहता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो। हो सकता है यह खेल आप जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से आप जिंदगी भर के लिए हार जाओगे। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर सीखो वक्त बदलना। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो कर्म करने के बाद फल की भी इच्छा नहीं रखता, उसकी मदद के लिए तो खुद भगवान को रास्ता बनाना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है, क्योंकि आपकी 1000 प्यारी बातों को एक बार में ही नष्ट कर सकता। मालिक बनकर नहीं बल्कि मालिक बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर न जताता हो। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ बदनाम से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदलने की ताकत रखता है। माली पौधे में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखे, हर काम अपने समय पर ही होगा। आजकल के रिश्ते बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम को नमक जरूर लगाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को निराश कर देती है। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्ते व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। वक्त रहते बदल जाओ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है
उसे छोड़ रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखे जिसने आपको यह 3 भेंट दिए हो, साथ, समय और समर्पण। हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी का जिंदगी संवर जाए। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का हो गया। बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे और परमात्मा से प्रेम है तो संपन्न करे। जीवन में जो साथ रहकर छल की धोखा से चुगली करे या बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, ऐसे लोगों का साथ छोड़ना ही बेहतर होता है। ऊपर वाला कर्म देखता है, आपकी दौलत या हैसियत नहीं। 100 काम छोड़कर भजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिस रिश्ते में हमारी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। मैंने आजमाया तो पता चला कि दुनिया तो मतलब से चलती है। कि आपके सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। जो रास्ता ने इस आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखें। बेवजह ही तो नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान की बात। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। रिश्ते आजमाने हो तो बस इतना ही काफी है। बस कह दो तकलीफ में हूँ, देखो मदद के लिए कौन आता है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। मनुष्य की मानवता उसकी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख में हंसी आने लगती है। खुद को कभी अकेला मत करें, क्योंकि भगवान आपके हमेशा साथ हैं। यकीन रखना, ईश्वर दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। अपनी कमजोरी उन्हें ही बताएं जो हर हाल में आपके साथ खड़े हो, क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देगा। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है,
ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। सदैव मौन रहने का कोई महत्व नहीं, बल्कि कहाँ मौन रहना है इसका बहुत बड़ा महत्व है। रिश्ते को बचाने के लिए अगर आप हारे हुए दिखते हो, असल में वो इंसान की जीत ही होती है। शिक्षा और संस्कार करना, और आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करना, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।